हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 7 अक्टूबर 2020, दिन है बुधवार। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले 2 दिनों तक बिजली की दुर्व्यवस्था से जूझते रहे। बिजली की अघोषित कटौती की गई और बहुत अधिक परेशानियां हुई लोगों को। बिजली नहीं होने की वजह से घरों में पानी समाप्त हो गया, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा जो बीमार थे खासतौर से उनको ज्यादा परेशानी हो रही थी। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गए थे। प्रयागराज में तो स्थिति और भी खराब हो गई थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 11 अक्टूबर से परीक्षाएं होने वाली हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चल भी रही थी, तो परीक्षाओं को जो है टाल भी दिया गया था 2 दिन के लिए। यानी कि 6 और 7 तारीख की जो परीक्षा थी वो टालनी पड़ी थी, क्योंकि तमाम जिले ऐसे थे जहां पर जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनके मोबाइल जो थे वो डिस्चार्ज हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो परीक्षाएं 6 और 7 को होनी थी, आप देख सकते हैं कि 6 और 7 अक्टूबर को प्रस्तावित स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों की जो सेमेस्टर की परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई थी। 6 और 7 अक्टूबर की स्थगित की गई स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अब 22 और 23 अक्टूबर को करवाई जाएंगी। परास्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो स्थगित हुई हैं वो क्रमशः 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति जो थी वो काफी जो है खराब हो गई थी। हालांकि जो कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर बिजली आ रही थी, लेकिन अधिकतर जो स्थान थे वो अंधेरे में डूबे हुए थे। और कल दिन ढले सरकार और यूनियन के बीच एक समझौता भी हो गया है, जिसके तहत सरकार ने आश्वासन दिया है कि निजीकरण नहीं किया जाएगा, विघटन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हड़ताल वापस लिया गया और हड़ताल वापस होने के बाद देर रात जो विद्युत व्यवस्था बहाल हुई, तब जाकर लोगों की जान में जान आई और फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है और बिजली की जो सप्लाई है वो शुरू हो चुकी है। यूपीपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड चयनितों का अभिलेख सत्यापन 15 से होगा। यहाँ पर हिंदी विषय में पुरुष और महिला वर्ग में कुल 1433 पदों पर जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए जो अभ्यर्थी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 अक्टूबर से शुरू होगा और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों का 26 अक्टूबर से। हिंदी विषय में कुल पद 1433 हैं और आप देख रहे हैं कि एक पद का परिणाम जो था वो न्यायालय में दाखिल याचिका पर पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए रोका गया है। आयोग ने 29 सितंबर को पुरुष वर्ग के 696 और जिसमें 695 पदों का परिणाम आया था, वहीं पर 30 सितंबर को जारी महिला वर्ग के 737 के 737 पदों पर जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। और अब जो पूरी डिटेल्स है वो आपको upsc.up.nrc.in यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है। पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनके अभिलेखों का सत्यापन 15, 16, 19, 20, 21, 22 और 23 अक्टूबर को होगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आप देख सकते हैं और अपना जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक ही आप आयोग में पहुंचे। महिला वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जो सत्यापन है वो अनुक्रमांक के अनुसार 23, 26, 27, 28, 29 और 2, 3, 4 और 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। औपबंधिक रूप से जो सफल घोषित हुए हैं अभ्यर्थी, तो उनसे संबंधित जो आवेदन पत्र है, प्रमाणीकरण प्रपत्र है, देशना पत्रक, अंक तालिका और अन्य अभिलेख 8 अक्टूबर से आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। अभ्यर्थी इनको डाउनलोड करेंगे और पूरा भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि और समय पर आयोग कार्यालय के परीक्षा हॉल के प्रथम तल पर उपस्थित होना पड़ेगा। कोविड-19 के मद्देनजर सभी अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। इसके अलावा एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों ने मांगा है सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट। तो अब एक ही विषय बचा हुआ है, सामाजिक विज्ञान, और सबसे अधिक पद इसी एक विषय में है। इसमें महिला और पुरुष वर्ग के अंतर्गत अलग अलग पद हैं। तो अब इसका परिणाम कब आएगा? हालांकि कल कुछ परिणाम रिजल्ट जो है वो जारी भी किए गए हैं यूपीपीएससी के द्वारा, लेकिन अभी सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। तो देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। हालांकि अब जो भी रोक थी वो तो हट गई है, तो परिणाम कभी भी आ सकता है। और वहीं पर कला विषय के अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रदर्शन किया कल और डिग्री को लेकर चल रहे विवाद पर शीघ्र निर्णय लेने की उन्होंने मांग की है, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि ललित कला की डिग्री को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। देश के कोने कोने में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए यह डिग्री मान्य है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयोग तत्काल इस पर निर्णय ले और निदेशालय को अवगत कराए, ताकि कला के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो भी काउंसलिंग में शामिल किया जा सके। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लगभग 2016 पदों का अध्याचन जो है प्राप्त हो गया है। तो इसका विज्ञापन
शीघ्र जारी किए जाने की मांग हो रही है। और अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उच्च शिक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि बहुत जल्दी विज्ञापन को जारी किया जाए और जो क्षैतिज आरक्षण की बाधा है वो भी अब दूर हो गई है। ऐसे में आयोग शीघ्र विज्ञापन जारी करे, साथ ही परीक्षा तिथि और परिणाम की तिथि भी घोषित करे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम हुआ है। तो अभी जो है 9वीं और 11वीं में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट अभी फिर से बढ़ सकती है। हाई स्कूल और इंटर में कुल 65,895 विद्यार्थी कम हो गए, जबकि 9वीं 11वीं में काफी मतलब मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 4,52,536 छात्र छात्राएं कम हो गए हैं। तो छात्रों की संख्या कम होने के बाद से जनप्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन का सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और कृषि विभाग में भी कुल 2,434 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। विज्ञापन शीघ्र जारी होगा। तो विभाग जो है वो 777 पदों पर अध्याचन जो है वो यूपी SSSC को भेज भी चुका है और बाकी जो 1657 पद हैं उसको शीघ्र भरने के लिए अध्याचन भेजने की तैयारी चल रही है। तो कुल 2,434 पद हैं। देखिए, ग्रुप सी की नौकरी को प्राप्त करना आसान है। आप लोग अगर अपना GS और रीजनिंग साथ ही साथ हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप आराम से जो है एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं यूपी SSSC के माध्यम से। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग नियमित रूप से जो भी मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ आपको, तो प्रैक्टिस सेट लगातार आप लोग लगाते रहिए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो लिस्ट है, जो योग्यता है ग्रेड पे रिक्त पद के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिलहाल MSc AG के बारे में शुरू की 3 पद जो हैं वो MSc AG के बारे में हैं और अवर अभियंता और मानचित्रक के जो पद हैं वो इंटरमीडिएट से संबंधित हैं। BSc AG के लिए भी एक पद है टेक्निकल असिस्टेंट का। इसके अलावा 2 पद हैं। अगर आपके पास SSSC है और आप कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ मतलब मुख्यालय स्तर और जिला स्तर के 2 पद हैं, इस पर मात्र इंटरमीडिएट और SSSC ही जरूरी है। आंसू लिपिक के लिए इंटरमीडिएट और 80 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग और आंसू लेखन होना चाहिए। और वाहन चालक के भी पद आ रहे हैं, ड्राइवर वाला, तो इसके लिए 8वीं पास होना चाहिए और भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। तो सबसे अधिक जो पद हैं वो आंसू लिपिक के हैं और मतलब 48 पद बताए जा रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे पद हैं, लाइक एज प्राविधिक सहायक के कुल 1391 पद हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मतलब अलग अलग जो है विज्ञापन जारी होगा। फिलहाल देखते हैं कि किस प्रकार से भर्ती आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप UPTGT जिसका विज्ञापन जल्दी जारी होने जा रहा है उसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप studyvijnanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप UPPSC प्री एग्जाम जो कि भी हुआ था 4 अक्टूबर को, उसका क्वेश्चन पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सीधे सीधे आपको जो है studyvijnanprakash.com पर विजिट कर लेना है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।